So in this topic, understanding media, we have discussed the meaning of media, media and technology, है ना? Then media and money, media and democracy, that we have also discussed. Okay, how media and democracy, they are interrelated. Yes, beta. Media and democracy. मीडिया का मीनिंग क्लियर है हमें, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स हाँ जी, people are elected to rule over how many years? 5 years only. ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे डेमोक्रेसी में. वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन किसके लिए ले रहे हैं? गवर्नमेंट बनी ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमने बना दिए. उन्होंने क्या बनाई? गवर्नमेंट, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर्स बने, ये सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. अब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनके गवर्नमेंट का हिस्सा बनके क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे वो? What they will do now? Now they have become minister, now they have become chief minister, prime minister. Now what they will do? क्या करेंगे? They will do work for us. जो हमारी सोसाइटी में जरूरत है, जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम में वायदे किए थे, वही पूरे करेंगे. They have promised a lot कि हम ये करेंगे, वो करेंगे. तो वो अब जब वो मिनिस्टर्स बन गए तो उनको पूरा भी तो करेंगे. क्लियर? वो प्रॉमिस को वो कंप्लीट करेंगे. और हमें कैसे पता चलेगा कि वो कुछ काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? थ्रू मीडिया. सो मीडिया और डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल क्या है? मीडिया और डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है. इंपॉर्टेंट के साथ साथ क्या है? इंपॉर्टेंट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको लोगों को करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. ठीक है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से करने के लिए क्या होना चाहिए मीडिया को? अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से रोल अपना प्ले कर पाएगा. ठीक है, हाँ जी बेटा, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? हाँ जी, क्या है डेमोक्रेसी का मीनिंग? अभी क्या है डेमोक्रेसी का मीनिंग? पीपल कौन होते हैं? मिनिस्टर. डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है कि जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दे रूल ओवर कंट्री. ठीक है, कोई राजा या किंग रूल नहीं करता, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं. ठीक है, और उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, उनके वर्क की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनके वर्क के अगेंस्ट हमारा क्या एक्शन होगा, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? मीडिया के रोल के ऊपर, कि किस तरह मीडिया ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की. जिस तरह की वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा उसी तरीके से हम आगे रिएक्ट करेंगे. ये रोल हमने डिस्कस कर लिया था कल. ठीक है, तो मीडिया का रोल डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हमने 2 न्यूज भी डिस्कस की थी कि मीडिया किस तरह से एक ही न्यूज को 2 अलग अलग वेज में प्रेजेंट कर सकता है, और उसी से हमारा क्या बनता है? ओपिनियन. जिस तरह का हम पढ़ेंगे हमारा ओपिनियन भी, ओपिनियन मतलब हमारे विचार, हमारी थिंकिंग भी उसी तरह की होगी. ठीक है, सो मीडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैलेंस्ड रिपोर्ट हमें दे. ठीक है, कि वो जो भी हमें दे वो क्या करे? एक बैलेंस्ड रिपोर्ट. चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो टीवी न्यूज चैनल्स हैं,
वो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट हमें दे, किसी एक के फेवर में होके कुछ भी एक्सप्लेन ना करे, ठीक है, बैलेंस्ड रिपोर्ट दे। और जैसे हमने इंडिपेंडेंस की बात की, तो इंडिपेंडेंट मीडिया में, इंडिपेंडेंस में मीडिया कई बार इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो हम इंडिपेंडेंट को ही थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डू यू थिंक मीडिया इज इंडिपेंडेंट और how it can play its role independently, or what are the hindrances in its way to play its role properly। ठीक है, hindrances मतलब कौन कौन सी रुकावटें हैं कि अपना रोल अच्छी तरह प्ले नहीं कर पा रहा, ठीक है, या कौन सी what are the drawbacks in the independence of media, कौन कौन से ये मीडिया अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर पा रहा, why it can't play its role independently। ठीक है, so सबसे पहले दो रीजन इसमें करेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस इसमें होती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया के ऊपर होगा, गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, पूरे इंडिया में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर चीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो मीडिया के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है। ऐसे नहीं कि मीडिया कुछ भी दिखा देगी, ठीक है, जो उसके मन में आए किसी के खिलाफ या कुछ भी रिपोर्ट वो ऐसे ही मीडिया में दिखा दे, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी कर सकता है, नो, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके ऊपर है, इंडिपेंडेंट उसे होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है वो भी दिखाए, ठीक है, अगर लोग कुछ गलत कर रहे हैं वो भी दिखाए, अगर कुछ मिनिस्टर्स गलत कर रहे हैं वो भी दिखाए, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया के ऊपर होता है। और जैसे गवर्नमेंट मीडिया को कोई पर्टिकुलर न्यूज दिखाने से, हो सकता है कि कोई न्यूज है मीडिया वालों को पता चली है लेकिन वो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, कंट्री के डिफेंस के लिए, डिफेंस पर्पस के हिसाब से लोगों को नहीं बतानी है, तो गवर्नमेंट रोक सकती है मीडिया को कि आप ये न्यूज लोगों को नहीं बताओ, ठीक है। हाँ, तो कोई भी इस तरह की हम क्या सेंसेशनल न्यूज कुछ मीडिया तो आज दिखा दे, ब्रेकिंग न्यूज, हर न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज दिखा के बना के दिखा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ न्यूज को, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये न्यूज फैलेगी तो लोगों में डर बन जाएगा या कुछ हम कह सकते हैं कि रॉयट्स ज्यादा हो सकते हैं, है ना, तो कुछ इस तरह की न्यूज को गवर्नमेंट मना भी कर सकती है कि नहीं दिखाया जाएगा, तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया के ऊपर है। सो गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट मीडिया, अगर कोई न्यूज आइटम है उसके ऊपर भी रोक लगा सकती है, या कोई मूवी है उस मूवी में कुछ पर्टिकुलर सीन है जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अनॉय कर सकते हैं या पर्टिकुलर ग्रुप की फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं, तो वो सीन्स भी मूवी में से वो रिमूव करवा सकती हैं, या कोई लिरिक्स है सॉन्ग के वो भी उसके ऊपर गवर्नमेंट उनको लोगों को दिखाने के लिए मना कर सकती है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। तो इस सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, व्हेन गवर्नमेंट कंट्रोल और प्रिवेंट्स द मीडिया टू ईदर prevents the media to share with its public the news item, scenes from movie, lyrics of song being shared with the larger public. This is referred as censorship. ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, censorship। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मीडिया के ऊपर कि ऐसे ही वो कुछ भी पब्लिक को शो नहीं कर सकते हैं। एक और इसमें इंसिडेंट है, जैसे इंडियन हिस्ट्री में इमरजेंसी लगाई गई थी पूरे इंडिया में फ्रॉम 1975 टू 77, तो उस टाइम पीरियड में भी मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल था गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट जो चाहती थी मीडिया सिर्फ वही शो करता था लोगों को, सभी न्यूज नहीं दिखाता था, ठीक है। तो इस तरह जैसे उस टाइम पीरियड में भी गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया, गवर्नमेंट ने मीडिया के ऊपर रोक लगा दी थी। तो इस तरह के इंसिडेंट्स है कि किसी किसी टाइम पे ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कैसे उसके ऊपर रखती है, तो वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट नहीं है। सो हाउ यू कैन से दैट मीडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट प्रॉपरली, बिकॉज गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द मीडिया थ्रू वेरियस वेज टू शो और टू शेयर विद लार्जर पब्लिक, सो दैट इज नोन एज सेंसरशिप, ठीक है। और इसी में जैसे अब गवर्नमेंट मेनली, अब इसमें एक और चीज है
कि गवर्नमेंट कंटिन्यू टू सेंसर द फिल्म्स बट इट डजंट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज। कि गवर्नमेंट पिक्चर्स या फिल्म्स को तो सेंसर करती है, लेकिन जो न्यूज आइटम्स है उनको प्रॉपरली सेंसर नहीं किया जाता है। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story। अब गवर्नमेंट का क्योंकि न्यूज़पेपर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है, ज्यादा वो सेंसर नहीं करती है, तो इसलिए ये न्यूज़पेपर्स या न्यूज चैनल्स कई बार बैलेंस्ड रिपोर्ट हमें, तो कहते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो वो बैलेंस्ड रिपोर्ट हमें नहीं बताते, ठीक है। और इसके लिए कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे अब इसमें एक तो चीज है कि मीडिया एक बिजनेस हाउस है ना, मीडिया क्या है, एक बिजनेस हाउस भी है। तो बिजनेस हाउस के चलते यहाँ पर कुछ मेन जो हम कह सकते हैं कि बिजनेस ओनर्स हैं वो भी कंट्रोल करते हैं मीडिया को। गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है ही, लेकिन कुछ बिजनेस हाउसेस हैं वो भी मीडिया को कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि उनसे क्या आ रही है, मीडिया को इनकम आ रही है ना एडवर्टाइजिंग के लिए। तो बिजनेस जो हाउसेस हैं वो भी मीडिया को कंट्रोल करते हैं इनकी वजह से भी। क्यों? क्योंकि अगर कोई न्यूज है जो इन बिजनेस हाउस के अगेंस्ट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन बिजनेस हाउस के अगेंस्ट है, तो वो मीडिया को बोलेंगे कि आप ये न्यूज नहीं दिखाओगे, नहीं तो हम आपको एडवर्टाइजिंग नहीं देंगे, ठीक है, आपकी इनकम कहां से होगी फिर। तो वो बड़े बिग बिजनेस हाउस है, वो ये नहीं कि छोटे मोटे बिजनेसमैन है, वो बड़े बिजनेस हाउस है, वो मीडिया को एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो उनसे रिलेटेड न्यूज भी वो बायस दिखाएंगे। जैसे हमने 2 न्यूज़पेपर देखी, प्रोटेस्टर्स को एक जगह में दिखाया गया, एक जगह गवर्नमेंट की गलती को दिखाया गया है ना, तो वो बायस्ड रिपोर्ट पेश करेंगे, रिपोर्ट तो दिखा देंगे लेकिन बैलेंस्ड नहीं होगी, बायस्ड रिपोर्ट होगी, ठीक है। बैलेंस मतलब किसी के फेवर में नहीं, कि किसी का भी फेवर उसमें ना लिया जाए, ठीक है। अभी एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ लोग हैं, ना गवर्नमेंट का फेवर हो ना लोगों का फेवर हो, जो सही है उसको सही बताए, जो गलत है उसको गलत बताए, मतलब फैक्ट बताए, अपनी उसमें राय ना दे, ठीक है, अपनी राय ना दे, जो एक्चुअल कंडीशन है वो बताए, वो बैलेंस रिपोर्ट होगी, ठीक है, किसी एक का फेवर नहीं। सो अब बिजनेस हाउस का उनके ऊपर भी कंट्रोल होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई समटाइम दे फोकस ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। कोई भी स्टोरी है तो वो एक ही साइड को फोकस कर लेते हैं, जो भी वो रिपोर्ट या दिखाते हैं हमें, तो वो दोनों तरफ से नहीं दिखाते, सिर्फ एक ही साइड को फोकस करके हमें रिपोर्ट दिखा देते हैं, तो मतलब बैलेंस्ड रिपोर्ट वो नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट साथ में, उनकी इनकम उससे चल रही है। गवर्नमेंट अपनी उनको तो लॉस होगा, मीडिया को पैसे कैसे मिलेंगे? गवर्नमेंट उनके ऊपर सेंसरशिप कर रही है, जो न्यूज उन्होंने दिखानी थी उस न्यूज को उन्होंने कट कर दिया कि नहीं दिखानी, तो उनका तो लॉस हुआ ना। गवर्नमेंट का तो काम है, गवर्नमेंट का तो ड्यूटी है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही है, उसकी तो इनकम अलग से, ऑफिसर्स एक पॉइंट है जिनका काम है, तो उनकी तो अलग से अपॉइंटमेंट नहीं की जाती, उनका अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर रही है, ठीक है। मीडिया को नहीं मिलेंगे, उनको लॉस होगा। मीडिया ने जो ऑलरेडी दिखाना था, उनको लगता था कि ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, हमें एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी, हम पहले ही एडवर्टाइजमेंट इसके लिए ले लेते हैं, ये प्रोग्राम हमने दिखाना है, उसके ऊपर सेंसरशिप लगी, उनका तो लॉस हो गया ना, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी चली गई, उनका लॉस हुआ कि फायदा हुआ? उनका लॉस हुआ। क्लियर हुआ? अगर गवर्नमेंट उन पर सेंसरशिप लगाती है, जैसे अगर कोई हमने बात इसमें की मूवी की, अगर मूवी को गवर्नमेंट ने सेंसर कर दिया, वो मूवी तो दिखाई नहीं जाएगी, फिर अगर वो मूवी दिखाए तो लॉस किसका है? मूवी बनाने वाले का है ना, गवर्नमेंट का लॉस नहीं है, मूवी बनाने वाले का लॉस है कि जो उसको मूवी दिखाने से फायदा होना था वो नहीं होगा, तो लॉस मीडिया का ही होगा, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे थे जैसे बिजनेस हाउस, तो बिजनेस हाउस के साथ लिंक है मीडिया का
बिजनेस हाउस के साथ भी क्या है, क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। क्यों है, ड्यू टू देयर, क्योंकि उनका बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है एडवर्टाइजिंग से, तो बिजनेस हाउस के साथ उनका क्लोज रिलेशनशिप है, इसलिए वो सिर्फ एक ही साइड पे फोकस करते हैं। कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी स्टोरी है, कोई भी न्यूज है, तो उसकी वो एक साइड पे फोकस करते हैं, बैलेंस रिपोर्ट नहीं दे पाते। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू रिपोर्टिंग अगेंस्ट द पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट। तो मीडिया के लिए चीज मुश्किल हो जाती है कि इन्हीं के अगेंस्ट रिपोर्ट देना, इन्हीं के अगेंस्ट रिपोर्ट देना जो उनको एडवर्टाइजमेंट दे रही है, ठीक है। सो मीडिया is no longer considered independent because of close link to business. तो हम मीडिया को इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। We can't say media is independent. Somewhere government control, somewhere is media on existence. उसकी इनकम चल रही है एडवर्टाइजिंग पे, और अगर वो एडवर्टाइजिंग बिजनेस हाउसेस के साथ है, उन्हीं के अगेंस्ट कुछ रिपोर्ट है, तो वो भी वो हमें शो नहीं करेंगे। सो इसी तरह मीडिया किस पे फोकस करता है, ओनली वन साइड ऑफ अ स्टोरी। तो ये मीडिया डिसाइड करता है कि वो हमें क्या दिखाएगा, और हम जब देखते हैं तो हमें लगता है दिस इज द ओनली रियलिटी, ठीक है। और मीडिया वो चीज दिखाएगा जो इंटरेस्टिंग हो, और हम वही चीज उसी पे ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। अब यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सेटिंग द एजेंडा। एजेंडा क्या होता है कि कौन कौन से काम हमने करने हैं, है ना। ये नहीं कि हम अपना एजेंडा बनाते हैं, मीटिंग हो रही है, मीटिंग में एजेंडा डिसाइड किया गया कि हमने आगे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या काम करने हैं, ठीक है। तो अब ये भी मीडिया का एक रोल है, सेटिंग द एजेंडा। ये क्लियर हो गया। मीडिया डेमोक्रेसी का पॉइंट तो था, उसी के साथ ही कि वेदर मीडिया इज इंडिपेंडेंट और नॉट, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आ गए कि नाउ वी कैन से मीडिया इज इंडिपेंडेंट, नाउ वी कैन से, कैन वी से मीडिया इज इंडिपेंडेंट? हु कंट्रोल्स द मीडिया? गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस, ठीक है, बिकॉज दे हैव क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस हाउस एंड गवर्नमेंट कैन सेंसर एनी न्यूज आइटम, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें मीडिया की इंडिपेंडेंस के ऊपर, उनके ऊपर हिंड्रेंसेस है। एजेंडा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है। अब ये हमने देख लिया कि मीडिया क्या डिसाइड करेगा, एक स्टोरी बना के वो हमें दिखाता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी बना के दिखाता है, ठीक है। और ये अगर जब वो दिखा रहे हैं एंड हमें तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका काम क्या है, हमारे तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। वो किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसी के बेसिस पे पीपल एक्शन भी लेते हैं। पीपल एक्शन लेते हैं अपना, कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया तो अब लोग क्या करेंगे, वेदर दे विल फेवर और दे विल प्रोटेस्ट और दे विल स्पीक देयर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दोनों चीजें कौन डिसाइड करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू पीपल। जैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो सेटिंग एजेंडा, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है।